रेल यात्रियों को बड़ी राहत। जीपीओ गोलंबर से सबवे से पहुंचे जंक्शन। पटना जंक्शन के पास अब जीपीओ गोलंबर से वातानुकूलित सबवे द्वारा पहुंचना आसान हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए मल्टी मॉडल हब और सबवे का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य जंक्शन पर यातायात को सुधारना है। पैदल चलने वालों के लिए यह सबवे बहुत सुविधाजनक होगा, जिसमें ट्रैवलेटर और एस्केलेटर शामिल हैं। शराब तस्करी का हॉटस्पॉट बने छोटे स्टेशन। रात के अंधेरे में उतरती है खेप। बिहार में शराब तस्करों ने अब छोटे स्टेशनों के आसपास अपना अड्डा बना लिया है। बड़े स्टेशनों पर सख्ती के चलते वे चेन पुलिंग करके अंधेरे में शराब उतार रहे हैं। विरोध करने पर यात्रियों से मारपीट और ट्रेनों पर पथराव कर रहे हैं। रेलवे पुलिस तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन रेड चला रही है, लेकिन तस्करों पर लगाम कसना मुश्किल हो रहा है। पक्ष और विपक्ष नहीं। जरेनिया सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर आरजेडी सांसद ने कह दी ये बड़ी बात। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 40 सांसदों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस पहल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विदेश में सभी सांसद देश की आवाज बनेंगे। देश के बाहर आप पक्ष और विपक्ष नहीं होते। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि मित्र देश मुश्किल समय में भारत का साथ दें। बिहार चुनाव से पहले बढ़ी पीके की ताकत। जसूपा में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जन सुराज पार्टी जसूपा का हाथ थामा है। आरसीपी सिंह के जसूपा में शामिल होने के साथ ही उनकी पार्टी आप सबकी आवाज आशा का भी जसूपा में विलय हो जाएगा। इस घटनाक्रम से राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। बिहार में फिर दिखेगा मौसम का रौद्र रूप। 5 जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी। पटना समेत बिहार के आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश की संभावना है। सुपौल, दरभंगा, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 26 जिलों में वर्षा और आकाशीय बिजली की आशंका जताई है, जिनमें से 12 में ऑरेंज और 14 में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में गिरावट का भी अनुमान है। बीएन कॉलेज पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां। बम लगने से छात्र की मौत के लिए जिम्मेदार पर चुप्पी। पटना के बीएन कॉलेज में परीक्षा के दौरान हंगामा हुआ था। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर बम फेंका। दीवार से टकराकर बम एक छात्र के सिर पर जा लगा। इलाज के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद शनिवार को राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खां कॉलेज पहुंचे। पटना में पुलिस भी सुरक्षित नहीं। वर्दी वाली से छीन लिया मोबाइल। कई महिलाओं के पर्स उड़ाए। राजधानी पटना में मोबाइल झपटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। एक महिला पुलिसकर्मी का उचक्के ने मोबाइल झपट लिया और फरार हो गए। यह बड़ी वारदात फ्रेजर रोड में सम्राट होटल के पास हुई। मोबाइल छीनने के बाद अपराधी फरार हो गए। बिहार के 1000 थानों में भेजी एक लड़की की तस्वीर। पुलिस के लिए सवाल यह भी कि कहां गए उसके कपड़े। 8वें दिन भी युवती की पहचान नहीं हो सकी। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर युवती का शव पाइप में डाला गया था। लड़की की पहचान के लिए बिहार के 1000 से अधिक थानों में उसकी तस्वीर भेजी गई है, लेकिन पहचान नहीं हो सकी है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने खोज लिए प्रतिभाशाली गेंदबाज। 20 लड़के और 5 लड़कियों में दिखी धार। गेंदबाजों की खोज अभियान का शनिवार को पटना में समापन हुआ। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की पहल से यह आयोजन किया गया था। इसके लिए 4000 से अधिक खिलाड़ियों ने आवेदन किए थे। कई दिनों तक चली चयन प्रक्रिया के बाद बीसीए द्वारा इस महीने के अंत में फिर बिहार आ सकते हैं राहुल गांधी। अब यह है अगली रणनीति। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस महीने के अंत में फिर बिहार आ सकते हैं। इस साल यह उनकी 5वीं बिहार यात्रा होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रदेश नेतृत्व नालंदा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन की तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी से प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन करने का आग्रह किया गया है। स्थान और तिथि का अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। प्रशांत किशोर को मिलेगी बड़ी राजनीतिक कामयाबी। पीके का हाथ थामेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जनसुराज पार्टी का झंडा उठा लेंगे। उनकी पार्टी आप सबकी आवाज आशा का जसूपा में विलय भी हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड जदयू से अलग होने के बाद
लगभग 7 माह पहले आरसीपी ने आशा का गठन किया था। अब वे अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं। बिहार के कोचिंग संचालकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश। शिक्षा विभाग ने कहा, लापरवाही पर कटेगा बच्चों का भी नाम। पढ़ाई के दौरान अगर बच्चे कोचिंग संस्थान में पाए गए तो उसके संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी। यह आदेश शिक्षा विभाग ने दिया है। ऐसा राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए कहा गया है। बच्चों को स्कूल अवधि के बाद कोचिंग भेजें। विद्यालय नहीं आने पर ऐसे बच्चों को नोटिस देकर नाम काटा जाएगा। टीचरों की छुट्टी को लेकर नई गाइडलाइन तैयार। एसईएसएस सिद्धार्थ बोले, कोचिंग में पढ़ते मिले सरकारी स्कूल के बच्चे तो बिहार के लगभग 81,000 सरकारी विद्यालयों की जमीन का भू राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। हर विद्यालय के पास कितनी जमीन है इसका विवरण दर्ज होगा। अतिक्रमित जमीन को रिकॉर्ड में शामिल कर उसे मुक्त कराया जाएगा। शिक्षा विभाग इंफ्रास्ट्रक्चर विंग बनाएगा जो जमीनों की देखभाल करेगा। कोचिंग जाने वाले छात्रों पर कार्रवाई होगी और शिक्षकों की छुट्टियों के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी। कमजोरी बेहोशी से परेशान थी महिला। पटना में ऑपरेशन के बाद बोले डॉक्टर, 10 लाख में 4 को ये बीमारी। दुर्लभ इंसुलिनोमा ट्यूमर का सफल लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कर एक मरीज को नया जीवन मिला है। इलाज पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में किया गया। 27 वर्षीय महिला 1 साल से कमजोरी और बार बार बेहोशी की समस्या से जूझ रही थी। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लगातार सेवा से गायब रहने वाले 5 डॉक्टर सेवा से बर्खास्त। जारी हुई लिस्ट। बिहार सरकार ने लगातार सेवा से गायब रहने वाले 5 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया। बर्खास्त किए गए डॉक्टरों में मुंगेर के रविश कुमार सिंह, लखीसराय के जितेंद्र कुमार, खगड़िया के अनूप नाथ सोरेन, शेखपुरा के विमलेश कुमार और सोनी कुमार गुप्ता शामिल हैं, जो लंबे समय से बिना अनुमति के अनुपस्थित थे। 4 लेन पर दर्दनाक हादसा। सड़क पर खड़ी हाईवा से टकराई कार। बेगूसराय में तैनात लिपिक की हुई मौत। बाढ़ थाना क्षेत्र के सलालपुर गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में बेगूसराय डीडीसी कार्यालय में तैनात एक लिपिक की मृत्यु हो गई। 4 लेन सड़क पर खड़ी हाईवा से कार टकरा गई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मृतक की पहचान अभिनंदन प्रकाश के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरसीपी सिंह ने क्यों थामा प्रशांत किशोर का हाथ? जदयू नेता ने बताई वजह। नए बयान से बिहार में तेज हुई सियासत। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरसीपी सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सियासी वजूद को पुनर्जीवित करने के लिए वे जनसुराज की शरण में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ की राजनीति करने वालों का यही अंजाम होता है। आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश कर रहे थे और आज राजनीतिक पुनर्जीवन के लिए भटक रहे हैं। नए अफसर बने हो, इत्मीनान से रहो। 100 मीटर नीतीश के गांव में घुसने से रोका तो पीके की एसडीएम से हुई तीखी बहस। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह गांव कल्याण बिघा में प्रवेश करने से रोका गया, जिसके बाद उनकी एसडीएम के साथ तीखी बहस हुई। प्रशांत किशोर ने एसडीएम से पूछा कि क्या उन्हें गांव में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता है। उन्होंने एसडीएम से कहा कि नए अफसर बने हो, इत्मीनान से रहो। एसडीएम ने कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया। बिजली की कटौती के बीच उपभोक्ताओं को मिली बड़ी खुशखबरी। मिनटों में मिलेगा शिकायत का समाधान। ऊर्जा सचिव पंकज पाल ने पेसू के इंजीनियरों को बिजली बाधित होने की शिकायत का समाधान 30 मिनट के भीतर करने का निर्देश दिया है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के निर्देश पर आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए गए। साथ ही फ्यूज कॉल सेंटर को और सशक्त बनाने पर जोर दिया गया ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत निवारण हो सके। बिहार चुनाव 2025 चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कुमार गौरव को दी ये बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों को गति देते हुए वॉर रूम का गठन किया है। कुमार गौरव को वॉर रूम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए। तकनीकी वॉर रूम में केंद्रीय स्तर के नेता शामिल हैं, जबकि चुनाव घोषणा के बाद स्थानीय नेताओं को शामिल किया जाएगा। फिलहाल वॉर रूम क्यूआर कोड से प्राप्त टिकट आवेदनों की स्क्रीनिंग कर रहा है। बिहार के 9,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बड़े बदलाव की तैयारी। बनेगी भाषा की प्रयोगशाला। बिहार के 9,463 माध्यमिक
और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इन प्रयोगशालाओं में छात्र छात्राएं कविता, नाटक और चित्र बनाकर अपनी भाषाई कौशल को विकसित करेंगे। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 के अनुसार इन प्रयोगशालाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों में सृजनात्मक लेखन कौशल को बढ़ावा देना है, जिससे भाषा शिक्षण को और रुचिकर बनाया जा सके। बिहार के इन 2 जिलों के लोगों के लिए खुशखबरी, मिलेगा शुद्ध पानी। 250 करोड़ रुपए से अधिक होंगे खर्च। बिहार के दरभंगा और औरंगाबाद जिलों को अमृत 2.0 अमरूट 2.0 योजना के तहत शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस योजना पर लगभग 250 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। औरंगाबाद में जल वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिससे 14,225 घरों को कनेक्शन मिलेगा। दरभंगा में 211 किलोमीटर क्षेत्र में जलापूर्ति होगी और 24,183 घरों को कनेक्शन दिए जाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में होने जा रहा नया काम, 1976 स्कूलों का किया गया चयन। बिहार के सरकारी विद्यालयों में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत 15 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से पहले चरण में 1976 विद्यालयों में वर्षा जल संचय संरचना का निर्माण होगा। वित्त विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्षा जल को संचित कर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना है। बिहार में इस जगह पर जल्द बनकर तैयार होगा भव्य सूर्य मंदिर, बनेगा आकर्षण का केंद्र। नबीनगर के गजनाधाम परिसर में सूर्य मंदिर निर्माण समिति की बैठक महंत अवध बिहारी दास की अध्यक्षता में हुई। 25 मई को मंदिर निर्माण के लिए एक और बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सिद्धेश्वर विद्यार्थी ने बताया कि लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह मंदिर बिहार झारखंड में आकर्षण का केंद्र होगा। मंदिर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। राजधानी एक्सप्रेस में मिली ऐसी चीज, देखते ही सन्न रह गए अधिकारी। फटाफट 4 लोगों को कर लिया अरेस्ट। राजकीय रेल पुलिस ने नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से शराब तस्करी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 187 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसे 5 ट्रॉली और 3 बैगों में छिपाकर ले जाया जा रहा था। ये तस्कर पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है।